हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने पहले वीडियो में हमने ये जाना था कि जो कैंडल्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, कौन सा बुलिश कैंडल है, कौन सा बियरिश कैंडल है, कौन से कैंडल कहाँ पे ओपन होता है, कौन सा कैंडल कहाँ पे क्लोज होता है, बुलिश बियरिश रिजेक्शन कैसे देता है कैंडल पे, कहाँ बायर्स हैवी है, कहाँ सेलर्स हैवी है। वो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि हमारे फोर बेसिक कैंडल्स है जो हम जानेंगे। वो कैंडल फंडामेंटल कैंडल्स है, उसके बेसिस पे ही बहुत सारे चार्ट्स बनते हैं, चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, कैंडल स्टिक्स बनते हैं, डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनते हैं सभी। वो सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न का सिंगल कैंडल्स का फॉर्म है। तो चार कैंडल्स आप जान जाओगे तो समझ जाओगे आप कि वो कैसे यूज होता है और चार पैटर्न्स कैसे फॉर्म होता है, कहाँ से वो रिवर्सल आता है। सो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं, चलिए जानते हैं। ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, ये आप देख सकते हैं, ये हैमर कैंडल है। ठीक है, हम बनाते हैं, ये बॉडी है उसका हैमर कैंडल का और हम इसका विक बनाते हैं। तो विक हमारा ऐसा होना चाहिए। इसका विक डाउन की तरफ से लंबा होना चाहिए और अपर विक थोड़ा छोटा होता है यहाँ पे, और लोअर विक आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा होता है इसका। ठीक है, कंपैरिजन टू अपर विक। सो अब हम जानेंगे कि ये जो हैमर कैंडल ये बनता कहाँ पे है। सो ये हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद ही बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये डाउन में आ रहा है, ठीक है, तो इस पोजीशन पे अगर ये हैमर कैंडल बनता है तो ये रिवर्सल का सिग्नल देता है, ये अप ट्रेंड का सिग्नल देता है। बाई चांस यहाँ पे अगर हैमर कैंडल बन जाता है तो ये रिवर्सल मतलब यहाँ से चेंज हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है तब यहाँ से अप ट्रेंड में ये चला जाएगा। सो ये हैमर का ये होता है और इसका जो कंफर्मेशन है वो हम इसे जानेंगे। अगर बाई चांस यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हैमर कैंडल बनता है तो वहाँ पे एक बुलिश कैंडल, ग्रीन बुलिश कैंडल बनना चाहिए। वो कंफर्मेशन देता है कि वो ट्रेंड चेंज कर रहा है, वो अप ट्रेंड में जाएगा। चलिए अब चार्ट में देखते हैं कहाँ पे वो हैमर कैंडल बना है और कैसे काम किया है, यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पे बना है हैमर कैंडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मिनट देखिए, यहाँ पे एक हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है, आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे। देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है और ये एक बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, ये नीचे की तरफ आ रहा था, देख सकते हैं यहाँ से ये डाउन की तरफ आया है यहाँ पे, और डाउन पे आके यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है। हैमर कैंडल फॉर्म होने के बाद आप देखिए कि यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो गया, रिवर्सल हो गया, यहाँ से चेंज कर दिया। इसके कंफर्मेशन के लिए बुलिश कैंडल आप देखना जरूरी है। यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल बना है और यहाँ पे ट्रेंड चेंज करके ये आपकी तरफ दे दिया है और देखिए कितना बड़ा टारगेट दे दिया यहाँ पे। सो आप समझ गए होंगे कि हैमर कैंडल कैसे बनता है और कैसे ये फॉर्म होता है चार्ट पे। सेकंड में हम जानेंगे कि सेकंड जो कैंडल हमारा है वो इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है और कैसे वर्क करता है चार्ट पे। ठीक है, तो देखते हैं इन्वर्टेड हैमर। सो एक और वन थिंग आप लोगों को रिमाइंड कर रही हूँ मैं, एक चीज, जहां पे भी हैमर बनता है, ठीक है, डजंट मैटर कौन सा कलर है, ग्रीन है, रेड है, अगर वो डाउन में बनता है, हमने कैसे बताया कि डाउन में अगर वो बनता है, इस पोजीशन पे बनता है, जैसे यहाँ पे बना है, आप देखिए ये वाला कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। सो डजंट मैटर कौन सा कलर है, रेड है, ग्रीन है, कोई मतलब नहीं होता इसका। और हाँ, इसका एक की पॉइंट है कि ये हमेशा सपोर्ट लेवल पे बनता है। सपोर्ट लेवल पे क्या मतलब, मैंने बोला कैसे ये डाउन ट्रेंड पे बनता है, डाउन ट्रेंड पे उसको सपोर्ट लेवल बोलते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप लोगों ने नहीं जाना होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से कैप्चर करके मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर इसका अपोजिट है, हैमर कैंडल का अपोजिट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो हैमर कैंडल और इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल, सो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होते हैं, ये दोनों बहुत सिमिलर होते हैं। आप देख सकते हैं इसका बॉडी भी सेम है, इसका बॉडी सेम है, इसका अपर विक ज्यादा है, इसका लोअर विक कम है। यहाँ पे इसका अपर विक कम है और लोअर विक ज्यादा है, इसमें बस यही डिफरेंस है। और यहाँ पे हैमर का कैंडल का जो यहाँ पे पॉइंट था कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ये बनता है हैमर कैंडल, बट यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल में क्या होता है कि ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, मतलब कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, जब भी बायर्स एक्टिव होते हैं तब ये बनता है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब बायर्स एक्टिव होते हैं तब बनता है, और हैमर कैंडल जब सेलर्स यहाँ पे डाउन में आते हैं, डाउन ट्रेंड में रहता है, तब यहाँ पे बॉटम पे बनता है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको चार्ट पे देखते हैं। सो अभी ये लाइव मार्केट है, आप लाइव मार्केट में आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे देखिए, आप इस पोजीशन पे देखिए, देखिए यहाँ पे इस पोजीशन में देखिए एक इन्वर्टेड हैमर बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, आप देख सकते हैं, और कैसे ये मूव दे रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सिमिलर ही है, बट दोनों का जो पोजिशनल डायरेक्शन है वो चेंज है। एक का अपर वीक लो होता है, एक का हायर वीक लो होता है, एक का अपर वीक लोअर वीक बिग होता है, और एक का अपर वीक लोअर वीक स्मॉल होता है। ठीक है, सो अब थर्ड कैंडल हम जानेंगे, थर्ड कैंडल क्या होता है। सो थर्ड कैंडल है शूटिंग स्टार कैंडल है। सो अब चलिए देखते हैं शूटिंग स्टार का बॉडी कैसा होता है, वीक कैसा होता है, अपर और लोअर। शूटिंग स्टार पूरा सिमिलर टू है इन्वर्टेड हैमर कैंडल के, पूरा सिमिलर है, ये रेड इन कलर होता है। चलिए तो देखते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं, ये रेड इन कलर होता है। सो आप देख सकते हैं इसको। सो शूटिंग स्टार रेड इन कलर होता है। चलिए, सो अब इसका वीक बनाते हैं हम लोग। सो वीक होता है,
ये पूरा इन्वर्टेड हैमर का उल्टा है, ये दोनों एक दूसरे का सिमिलर है, ठीक है। इसका बॉडी छोटा होता है नीचे की तरफ, इसका लोअर विक छोटा होता है, अपर विक बड़ा होता है, ठीक है यहाँ पे, और ऊपर लंबी विक होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बनता है, मतलब ये जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर और हैमर कैंडल, जैसे डाउन ट्रेंड के बाद वहाँ पे बनता है, बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्टिव होते हैं, उस टाइम पे ये बनता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। सो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि शूटिंग स्टार ये अप पे बनता है, ये डाउन पे बनता है, ये अप पे बनता है, ऊपर में ये बनता है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बनता है, और वहाँ से ये मार्केट को डाउन लेके आता है। सो हम इसको चार्ट में देखते हैं, चार्ट में ये कैसा दिखता है। चार्ट पे देख सकते हैं यहाँ पे ये शूटिंग स्टार फॉर्म है इस पोजीशन पे, और यहाँ पे देखिए बायर्स प्राइस ऊपर लेके गए हैं, यहाँ से देख सकते हैं बायर प्राइस को ऊपर लेके गए, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है, और यहाँ पे सेलर्स ने क्या किया है, प्राइस को वापस लेके यहाँ रख दिया, यहाँ से नीचे गिरा दिया। यहाँ पे शूटिंग स्टार फॉर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे शूटिंग स्टार फॉर्म है। आप लोगों को समझ में आ गया है कि यहाँ पे बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए और सेलर्स ने वापस नीचे लाके यहाँ पे गिरा दिया प्राइस को। सो यहाँ पे ये जो मेन रीजन है वो यहाँ पे शूटिंग स्टार फॉर्म था इस रेजिस्टेंस लेवल पे, सो इसलिए ये डाउन ट्रेंड में आ गया। और कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक बियरिश कैंडल फॉर्म है, देख सकते हैं, ये कंफर्मेशन के लिए होना चाहिए। और जो हमारा लास्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल डोजी कैंडल, वो हम जानेंगे। सो डोजी कैंडल लिटरली मैं बोल रही हूँ, डोजी कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आप देखिए ध्यान से डोजी कैंडल को। तो हम लोगों ने हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार पढ़ लिया, और हम लोग अब 4th नंबर पे जानेंगे कि क्या होता है डोजी कैंडल। सो 4th नंबर पे आप देख सकते हैं ये डोजी कैंडल है, ये बुलिश डोजी कैंडल है, ये बेयरिश डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इन दोनों का अलग अलग नाम है। इस ग्रीन वाले का ड्रैगन फ्लाई डोजी नाम होता है, और इस रेड वाले का ग्रेवस्टोन डोजी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डोजी बोलते हैं। तो इन दोनों कैंडल में डिफरेंस ये है कि ये जो बुलिश डोजी कैंडल है, ये बुलिश वाला हमेशा बॉटम में बनता है, नीचे की तरफ बनता है, और ये जो रेड वाला है बेयरिश कैंडल, ये हमेशा टॉप पे बनता है, ठीक है। और ये इसका बनने का मतलब है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है। ये एक सिग्नल देता है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, लेकिन सिर्फ हम डोजी के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ डोजी कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, लेकिन कैंडल स्टिक्स की इन्फॉर्मेशन हमें जानना चाहिए कि कैंडल स्टिक्स होता क्या है, लेकिन कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और डोजी का मतलब है कि ट्रेंड चेंज होना ही है, ठीक है। इसका कीवर्ड आप लोग जान लो, एक की पॉइंट है यहाँ पे कि अगर ये चार्ट पे फॉर्म होता है, या ये वाला ग्रीन वाला ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर ये बॉटम में फॉर्म होता है और ये टॉप में फॉर्म होता है ग्रेपस्टोन डोजी, तो 50 to 60% चांस होता है कि ट्रेंड चेंज होने का, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन 100% कोई भी ट्रेड का नहीं होता है, फिर कोई भी कैंडल के बेसिस पे नहीं होता, लेकिन इस कैंडल का फॉर्म होने के बाद हमारे पास 50 to 60% चांस होता है कि ट्रेंड अब चेंज होने वाला है, रिवर्सल आने वाला है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है, ये सिर्फ ऐसे फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। डोजी समटाइम्स जो चार्ट पे फॉर्म होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है, मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे कैसे होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का फॉर्म होता है कभी कभी डोजी, या तो ये टॉप में बनता है या तो ये बॉटम में बनता है, लेकिन इस टाइप से भी डोजी फॉर्म करता है चार्ट पे, हमेशा इस टाइप से और इस टाइप से नहीं, कभी कभी इस टाइप से भी डोजी फॉर्म होता है चार्ट पे। और इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स एकदम इक्वल है, दोनों बायर्स और सेलर्स दोनों ही इक्वल है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट्स करता है, मार्केट में कंफ्यूजन रहता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा डोजी फॉर्म होने पर चार्ट पे। और अगर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फॉर्म होता है तो ज्यादा पावरफुल होता है, 80 to 70 to 80% चांसेस होता है ये चलने का, ठीक है। लेकिन ऐसे ये नॉर्मली भी 50 to 60% चांसेस होता है कि डोजी से ट्रेंड चेंज होने का। सो चलिए देखते हैं ये चार्ट पे कैसे काम करता है। सो चार्ट में हम देखते हैं, ठीक है। और ये कलर डजंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे अगर ये बॉटम में बनता है डोजी कोई भी कलर का हो, वो अप ही जाएगा, ट्रेंड चेंज करेगा, और अगर ये टॉप में बनता है तो ये डाउन आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ है, देखिए मार्केट कैसे डाउन में आ रहा था, यहाँ पे सेलर्स हैवी थे, लेकिन यहाँ पे ये डोजी के फॉर्म होने पर देखिए यहाँ पे मार्केट पूरा अपना ट्रेंड ही चेंज कर दिया, ये एकदम अप की तरफ जा रहे हैं, यहाँ तक देखिए एक छोटा सा मूव दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने वहाँ पे देखा था कि कैसे मतलब बॉडी एकदम भी नहीं है, एक लाइन क्रॉस होता है डोजी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे उस टाइप से फॉर्म है ये डोजी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में था यहाँ पे, और यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ है, देखिए इस पोजीशन में एक डोजी फॉर्म हुआ है, और यहाँ से देखिए ट्रेंड को चेंज करके ये डाउन में ले आया। यहाँ पे बायर्स हैवी थे, यहाँ पे सेलर्स हैवी हो गए, डाउन डोजी के फॉर्म होते हैं, यहाँ पे ये ट्रेंड चेंज होकर ये डाउन लेके आ गया। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डोजी कैंडल का इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम लोग जानेंगे 5th नंबर क्या होता है। सो ये होता है बिग बॉडी कैंडल, इसका मतलब आप समझ सकते हो, ये बुलिश है, ये बेयरिश कैंडल है, और ये बहुत ये इंडिकेट्स करता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये बहुत ज्यादा अगर ये फॉर्म होता है मतलब ये बायर्स बहुत ज्यादा हेवी है, और अगर ये फॉर्म होता है तो सेलर्स बहुत ज्यादा हेवी है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि बिग बॉडी कैंडल मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, जो चार्ट पे अगर फॉर्म होता है मतलब बाइंग बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर ये फॉर्म होता है मीन सेलिंग बहुत ज्यादा, सेलर्स बहुत ज्यादा हेवी है, ठीक है। इसको हम चार्ट पे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा हेवी है, ये पूरा यहाँ से लेके डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पे बेयरिश बिग बॉडी कैंडल बना है, यहाँ पे मतलब बायर्स बहुत ज्यादा हेवी है। और देखिए इसका जरूरी नहीं है कि इसका भी बहुत बड़ा हो, इसका भी बहुत ज्यादा ही छोटा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, ठीक है। अब बुलिश कैंडल देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, यहाँ पे फॉर्म होता है और ये अप ट्रेंड में जा रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बुलिश और बेयरिश बिग बॉडी कैंडल क्या होता है। सो आप लोगों का फंडामेंटल जो है 4 कैंडल्स 5 6 कैंडल्स का वो हम लोग जान गए, जो बेसिक्स कैंडल्स है, जो यूज है मैक्सिमम यूज ऑफ इन ट्रेडिंग है, उसका यूज है ट्रेडिंग में। सो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैमर कैंडल और डोजी कैंडल, और यहाँ पे एक हमने लास्ट वाला क्या किया है, बिग बॉडी कैंडल। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।